प्रतापगढ़ी जी को मंच पर आएं और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय लखन प्रतापगढ़ी। आदरणीय नीले जी जो बहुत ही बढ़िया उम्दा संचालन कर रहे हैं, मैं बहुत बधाई देता हूं आपको। मंच पर आसीन आज की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय गुरु जी, हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विज्ञान भूषण गांव की नई आवाज़ पत्रिका के संपादक परम आदरणीय चितौरी जी, आर्या साहब, और आज के इस समारोह के जो घटने को आए हैं आदरणीय काका श्री जी, हमारे समक्ष उपस्थित परम श्रद्धेय तोमर जी, नमन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर शाहिदा जी, आप देख रहे हैं कि कितनी तन्मयता में अपना सक्रिय योगदान देते रहते हैं। और परम आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ सिंह जी जो हमारे साथ चलकर जसरा से आए हुए हैं, परम आदरणीय रामनिवार पाल जी, बेजोड़ जी, और उद्भट कथाकार भाई प्रेम त्रिपाठी जी, सरस जी जिन्होंने इस सुंदर आयोजन को अपने घर में अंजाम दिया है, और आदरणीय दीवाना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपने समस्त यहाँ पर बैठे बंधुओं को, बहन यहाँ पर बैठी हैं, और बच्चों को नमन करते हुए अपनी बात 1 मिनट 2 मिनट में रखूँगा। वाकई में आज काका श्री का जन्मदिन तो है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक का जन्म भी दिया है। इन्होंने एक पुस्तक को आज जन्माया भी है हमारे बीच में, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ और बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। साथियों, मैं ये तो जानता था कि आदरणीय काका श्री हिंदी साहित्य की जो पद्य की विधाएं हैं, चाहे वो दोहा हो, सोरठा हो, कुंडलिया हो, कोई भी हो, उसमें त्वरित रचनाकार हैं। लेकिन मैं पहली बार समझ पाया कि आप एक अच्छे बाल साहित्यकार भी हैं। साथियों, आपको बता दूं कि आदरणीय गुरु जी के साथ, रत्न जी के साथ अभी हम लोग हरिद्वार गए थे, और वहाँ पर बाल साहित्य का 3 दिवसीय राष्ट्रीय समारोह था। वहाँ पर 12 प्रांतों के बाल साहित्यकार आए थे, 200 से ज़्यादा बाल साहित्यकार। तो बाल साहित्य पर जब मंथन किया जाता है, विचार किया जाता है, तो बात निकल कर आती है कि प्रौढ़ साहित्य लिखना तो आसान है, लेकिन बाल साहित्य लिखना उतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम बाल साहित्य लिखने लगते हैं तो हमें एक बच्चे की भूमिका में आना पड़ता है, अपनी उम्र को घटा करके 6 साल 5 साल की करना पड़ता है। तो ये पुस्तक मैंने देखा, अभी उल्टा पलटा पढ़ा। निश्चित रूप से काका श्री ने जो प्रयास किया है बच्चों के लिए, इन कविताओं को लिखने का जो प्रयास किया है, वास्तव में एक बड़े बाल साहित्यकार का लक्षण आप में विद्यमान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर निश्चित रूप से आप बाल साहित्य में एक अच्छे साहित्यकार के रूप में अपना स्थान बनाने में कामयाब होंगे। मैं जब ये पंक्तियां पढ़ा, आपने कितनी बढ़िया बच्चों की कल्पनाओं को लिया है, क्योंकि जो बाल मन होता है वो सदैव कल्पनाशील रहता है, और उनकी कल्पनाओं को जब कवि कविताओं में लिखता है तो निश्चित रूप से वो एक उम्दा बाल साहित्य बनकर हमारे बीच में आता है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा, इनकी जो अंतिम रचना है। इसमें देखें कितनी बढ़िया कल्पना इन्होंने रखा है। हे प्रभु हमको पंख लगा दो, चिड़ियों सा उड़ पाऊँ मैं। कोई बच्चा कहता है कि हे प्रभु हमको पंख लगा दो, चिड़ियों सा उड़ पाऊँ मैं, उड़ते उड़ते नील गगन में चंद्रलोक को जाऊँ मैं। क्या कल्पना है। आज वैज्ञानिक चंद्रलोक पर चंद्रयान 3 भेज दिए हैं और वो पहुँचेगा निश्चित रूप से, लेकिन एक बच्चा मन ही मन में कितनी कल्पना करके वो खुश हो जाता है। ये इस कविता में देखिए। रोज बताती मेरी मैया चंदा मामा आएंगे, और चांदी की थाली में हमको पुआ खीर ले आएंगे, और राह देखता हूँ मैं प्रतिदिन जाने क्यों नहीं आते हैं, और देने को उपहार हमें क्यों तारे नहीं उलाते हैं।
कितनी सुंदर कल्पना है इसमें। इंतजार से अब ऊब गया हूँ, अब तो मन में ठाना है, क्यों नहीं आते चंदा मामा और जाकर पता लगाना है। बच्चा जाकर पता भी लगाएगा। और पंख लगा दो मिलकर आऊं, यह मेरी अभिलाषा है, विनती को स्वीकार करो प्रभु जी मुझको यह आशा है। तो साथियों, आज निश्चित रूप से काव्य पाठ का समय नहीं है। मैं 4 पंक्तियां आदरणीय काका श्री के लिए शुभकामना के तौर पे देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत अधिक गर्मी भी है और अपने साहित्यकारों को सुनना है, तो मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं आदरणीय काका श्री के लिए कि आप जाएं जहां मुस्कुराते रहें, कि आप जाएं जहां मुस्कुराते रहें, और ज्ञान अनुभव की गंगा बहाते रहें। तो कामना है मेरी बस यही आपसे, ऐसी कृतियाँ सदा ही छपाते रहें, ऐसी कृतियाँ सदा ही छपाते रहें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं सरस जी को जो इसके